नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। विनोद करंट जिक्के हब और A1 क्लासेस भिवानी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम करंट जिक्के में खेलों से संबंधित करंट जिक्के पढ़ेंगे भाई। और खेलों से संबंधित ओनली इंडिया की हमें स्पोर्ट्स करंट जिक्के पढ़ेंगे। और आज का अपना पहला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम, देखो भाई 2020 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम है ये कहाँ पर आयोजित किए गए थे। तो ये कहाँ पर आयोजित किए गए थे भाई, गुवाहाटी। और ये गुवाहाटी कहाँ का शहर है भाई, ये असम का शहर है गुवाहाटी। यहीं पर खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था। कहाँ पर, गुवाहाटी में। इससे पहले कहाँ पे हुआ था, दूसरा हुआ था पुणे में। और जो पहला हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था भाई। और जो गुवाहाटी में तीसरा संस्करण हुआ था, यहाँ पर जो पहले नंबर पे टीम रही थी वो रही थी भाई महाराष्ट्र। पहले नंबर पे कौन सा स्टेट रहा था, महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर हरियाणा और तीसरे नंबर पर दिल्ली रहा था भाई। खेलो इंडिया यूथ गेम जिसका तीसरा संस्करण असम के शहर गुवाहाटी में हुआ था, उसके अंदर महाराष्ट्र ने पहला स्थान प्राप्त किया, हरियाणा ने दूसरा और दिल्ली ने तीसरा भाई। और जो पुणे में दूसरा हुआ था वहाँ पर भी महाराष्ट्र ने पहला और हरियाणा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था भाई। एक क्वेश्चन यहाँ से और आ सकता है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम का जो तीसरा संस्करण था उसके अंदर कौन से नए खेल शामिल किए गए थे। तो इन खेलों में दो गेम नए शामिल किए गए थे भाई। कौन कौन से, एक तो था भाई लाल लोन बाउंस भाई, और दूसरा था साइकिलिंग। लोन बाउंस और साइकिलिंग को पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण में शामिल किया गया था भाई। अगला क्वेश्चन है भाई खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। देखो 2020 में ही भारत में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम शुरू किए गए भाई। इस प्रतियोगिता के अंदर यूनिवर्सिटियों के छात्र हिस्सा ले सकते थे भाई। तो जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम थे ये पहली बार आयोजित किए गए 2020 में। और ये कहाँ पर हुए थे भाई, भुवनेश्वर। कहाँ पर आयोजित किए गए, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ पे है भाई, उड़ीसा में। यहीं पर भारत के पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आयोजित किए गए थे भाई। और इस प्रतियोगिता में जो पहला स्थान है वो प्राप्त किया था भाई पंजाब यूनिवर्सिटी ने। पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा पहला स्थान प्राप्त किया गया था। और पंजाब यूनिवर्सिटी से आपको एक क्वेश्चन याद आ गया होगा भाई, हरियाणा सरकार ने पंजाब यूनिवर्सिटी में 4% हिस्सा मांगा भाई। हरियाणा सरकार ने पंजाब यूनिवर्सिटी में 4% हिस्सा मांगा भाई। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे हुए थे, भुवनेश्वर ने। पहला स्थान किसने प्राप्त किया भाई, पंजाब यूनिवर्सिटी ने। दूसरा भाई आईसीसी वनडे क्रिकेटर 2019, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। आईसीसी वनडे क्रिकेटर 2019 भाई। आईसीसी संस्था के द्वारा 2019 का वनडे का सबसे बेस्ट क्रिकेटर किसे चुना गया भाई, रोहित शर्मा। किसे चुना गया, रोहित शर्मा भाई। बहुत ही अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा। इसको आईसीसी के द्वारा वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 से चुना गया भाई। और रोहित शर्मा विश्व के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं भाई जिनके द्वारा 3 दोहरे शतक बनाए गए हैं। वनडे में 3 दोहरे शतक मारने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन है, रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा के द्वारा हाल ही में हैदराबाद में जो तेलंगाना की राजधानी है वहाँ पर एक क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है भाई। क्वेश्चन पूछ सकते हैं रोहित शर्मा के द्वारा किस शहर में क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है भाई, हैदराबाद में। तो आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया, रोहित शर्मा को। अगला भाई मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड भाई। मेजर ध्यानचंद का नाम सुना होगा, हॉकी का जादूगर इसको कहा जाता था भाई। तो उसी के नाम से एक पुरस्कार दिया जाता है भाई खेल मंत्रालय के द्वारा जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड भाई। तो ये 2019 का जो अवार्ड है ये किस खिलाड़ी को दिया गया भाई, हॉकी का एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है अरविंदर सिंह भाई। अरविंदर सिंह को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड 2019 से दिया गया भाई। मेजर ध्यानचंद इसका उपनाम क्या था भाई, हॉकी का जादूगर। और इनकी एक बायोग्राफी है, पुस्तक है, उसका क्या नाम है भाई, गोल। जो गोल पुस्तक है वो किसकी है भाई, बायोग्राफी मेजर ध्यानचंद की भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 भाई।
एशियाई कुश्ती कुश्ती चैंपियनशिप 2020, देखो जो ये प्रतियोगिता थी 2020 की, ये कहाँ पर आयोजित की गई थी भाई? नई दिल्ली में। फरवरी 2020 में नई दिल्ली में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित की गई थी भाई। एशिया महाद्वीप के जो देश हैं उनके पहलवानों ने, रेसलरों ने इसके अंदर हिस्सा लिया था भाई। आयोजन स्थल कौन सा था? नई दिल्ली था भाई, केडी जादव स्टेडियम नई दिल्ली भाई। और इसके अंदर जो पहला स्थान है वो किसने प्राप्त किया था? जापान ने। पहला स्थान किसने? जापान ने। दूसरा किसने? ईरान ने। और भारत कौन से नंबर पे रहा था भाई? तीसरे नंबर पे रहा था। भारत कौन से नंबर पे रहा था? तीसरे नंबर पर रहा था भाई। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में भाई। पहला स्थान किसने प्राप्त किया? पहला स्थान प्राप्त किया था भाई जापान ने, दूसरा ईरान ने और तीसरा इंडिया के द्वारा भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, रणजी ट्रॉफी 2020। रणजी ट्रॉफी 2020 भारतीय घरेलू क्रिकेट की सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध ये ट्रॉफी है भाई। और जो 2020 का संस्करण था वो किस टीम के द्वारा जीता गया अभी? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र ये महाराष्ट्र राज्य का एक हिस्सा है, सॉरी गुजरात राज्य का एक हिस्सा है जिसको सौराष्ट्र कहा जाता है भाई। उसी की ये रणजी टीम है और उसी के द्वारा 19-20 संस्करण रणजी ट्रॉफी जीती गई है भाई। और किस फाइनल में किस टीम को हराया भाई? पश्चिम बंगाल को। फाइनल में किस टीम को हराया? पश्चिम बंगाल को। जीता कौन भाई? सौराष्ट्र। इससे पहले ट्रॉफी किसने जीती थी? विदर्भ के द्वारा भाई। 2019 की किसने जीती? विदर्भ ने। 2020 की किसने जीती? सौराष्ट्र ने। और सौराष्ट्र ने ये पहली बार जीती है भाई, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सौराष्ट्र ने ये पहली बार जीती है भाई रणजी ट्रॉफी 2020 भाई। और ये भारत की सबसे पुरानी ट्रॉफी है भाई रणजी ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन है भाई, एक पुस्तक है भाई द विनिंग सिक्सर भाई। द विनिंग सिक्सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भाई, द विनिंग सिक्सर। और ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई भाई? इसके राइटर कौन है भाई? W.V. रमन। ये पुस्तक हाल ही में रिलीज हुई है भाई, द विनिंग सिक्सर। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? W.V. रमन के द्वारा इस पुस्तक को लिखी गई है भाई। और ये भारत के भूतपूर्व में खिलाड़ी रह चुके हैं W.V. रमन। और वर्तमान में जो W.V. रमन है ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं भाई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो वर्तमान में कोच हैं वो कौन है? W.V. रमन। इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है भाई? द विनिंग सिक्सर। द विनिंग सिक्सर भाई। और सिक्सर किंग ऑफ भारत किसे कहा जाता है भाई? युवराज सिंह को। अगला है भाई साइना नेहवाल। साइना नेहवाल भाई बैडमिंटन की खिलाड़ी है भाई, बहुत ही प्रसिद्ध है, भारत का बहुत नाम किया भाई इसने दुनिया में। साइना नेहवाल भाई, इस आर्मी का जन्म हुआ था हरियाणा में और वर्तमान में कहाँ पे रहती है भाई? हैदराबाद में। ये चर्चा में क्यों आई भाई साइना नेहवाल? देखो साइना नेहवाल ने अभी 2020 में राजनीतिक पार्टी है बीजेपी, उसको ज्वाइन किया भाई। साइना नेहवाल के द्वारा किस राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन किया गया है? बीजेपी को। कौन सी पार्टी को भाई? बीजेपी को भाई। किसके द्वारा? साइना नेहवाल के द्वारा। वर्तमान में कहाँ पे रहती है भाई? ये हैदराबाद में। किस खेल से संबंधित है भाई? बैडमिंटन से। और साइना नेहवाल है, इसको 2 कंपनियों के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया भाई। एक कंपनी तो है भाई आपकी ओनर, जो मोबाइल फोन बनाती है भाई ओनर, उस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? साइना नेहवाल भाई। और दूसरी कंपनी है भाई रसना। रसना भाई जो शिकंजी वगैरह जूस वगैरह बनाते हैं घर पे, उसमें प्रयोग किया जाता है भाई रसना। रसना का भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? साइना नेहवाल। ओनर का भी कौन है भाई? ओनर मोबाइल फोन कंपनी, उसका भी कौन है? साइना नेहवाल। और इन्होंने कौन सी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन किया भाई? बीजेपी को। अगला भाई अपना 36वें राष्ट्रीय खेल। 36वें राष्ट्रीय खेल भाई, जो 36वें नंबर के नेशनल गेम है, राष्ट्रीय खेल है, वो कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? देखो भाई 36वें राष्ट्रीय खेल है अक्टूबर 2020 में आयोजित किए जाने हैं भाई। और कहाँ पर? पणजी। पणजी कहाँ की राजधानी है भाई? गोवा। अगर कोरोना की बीमारी खत्म हो गई तो ये खेल है जो अक्टूबर 2020 में कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे भाई? पणजी गोवा में। और कौन से नंबर के हैं? 36वें भाई। अगर बीमारी के ऊपर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है तो जो ये खेल है भाई ये अगले साल किए जाएंगे भाई। उसके बाद अभी इरफान पठान। इरफान पठान भाई आपने सुना होगा, भारतीय क्रिकेट टीम के एक बहुत ही प्रसिद्ध ऑलराउंडर थे भाई इरफान पठान। ये चर्चा में क्यों भाई? देखो इरफान पठान के द्वारा क्रिकेट के सभी प्रारूपों से, T20, टेस्ट और वनडे सभी प्रकार के प्रारूपों से हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की गई है भाई। क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की गई। किसके द्वारा? इरफान पठान के द्वारा। कहाँ के रहने वाले थे भाई? वडोदरा।
कहाँ के रहने वाले थे? वडोदरा। वडोदरा कहाँ पे है भाई? गुजरात में। वडोदरा कहाँ पे है? गुजरात में भाई। और इरफान पठान है वो भारत के एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं भाई जिसने टेस्ट मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक ली थी भाई पाकिस्तान के खिलाफ। भारत के एकमात्र गेंदबाज हैं जिसने टेस्ट मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक ली थी। किसके खिलाफ भाई? पाकिस्तान के खिलाफ। तो कहाँ के रहने वाले हैं? वडोदरा। वडोदरा से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं भाई। भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोली गई है भाई? वडोदरा में। और मिस्टीन इंटरनेशनल 2019 किसे चुना गया था? आयुषी ढोलकिया को चुना गया था भाई। वो भी कहाँ की रहने वाली है भाई? वडोदरा की रहने वाली है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पर ये क्वेश्चन है, पक्का आएगा भाई। एक बायोग्राफी है भाई, शाबाश मिट्ठू भाई। पहले भी आपने पढ़ा होगा शाबाश मिट्ठू भाई, आज दोबारा से इसका रिवाइज करवा रहे हैं। और जो शाबाश मिट्ठू है ये बायोग्राफी है भाई, और एक मूवी का नाम भी है शाबाश मिट्ठू। किसकी जीवनी के ऊपर आधारित है भाई? मिताली राज के ऊपर ये फिल्म बनाई जा रही है जिसका नाम है शाबाश मिट्ठू भाई। और इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है भाई? इस फिल्म के डायरेक्टर है भाई राहुल ढोलकिया इस फिल्म के डायरेक्टर हैं भाई। और जो मिताली राज का जो रोल है वो किस अभिनेत्री के द्वारा निभाया जाएगा भाई? तापसी पन्नू के द्वारा मिताली राज का रोल निभाया जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, बीसीसीआई चयन समिति भाई। देखो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है जिसको बीसीसीआई कहा जाता है, उसके द्वारा नई राष्ट्रीय चयन समिति बनी है। नए राष्ट्रीय चयन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया भाई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। बीसीसीआई चयन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया भाई? सुनील जोशी भाई। इस क्वेश्चन में फजल मत हो जाना भाई। चयन समिति का अध्यक्ष पूछ ले तो कौन है? सुनील जोशी। और बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है भाई? सौरव गांगुली। कौन है? सौरव गांगुली भाई। ये चयन समिति है भाई जो टीम के लिए खिलाड़ियों को चुनती है, उसका अध्यक्ष कौन है? सुनील जोशी भाई। अगला है भाई आपका एथलीट ऑफ द ईयर 2019 भाई। एथलीट ऑफ द ईयर 2019 देखो वर्ल्ड गेम के द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है भाई। और इसके अनुसार एथलीट ऑफ द ईयर 2019 किस भारतीय खिलाड़ी को चुना गया भाई? तो किसको चुना गया भाई? रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम रैंकिंग के अनुसार एथलीट ऑफ द ईयर 2019 से चुना गया। रानी रामपाल भाई भारतीय महिला हॉकी टीम की ये खिलाड़ी है भाई, रानी रामपाल। अगला क्वेश्चन है भाई, फीफा कोविड-19 अभियान भाई। जो फीफा है ये फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है भाई। जैसे क्रिकेट की आईसीसी है, वैसे ही फुटबॉल की कौन सी है? फीफा भाई। तो फीफा के द्वारा पूरे विश्व में कोविड-19 से बचने के लिए एक अभियान चला रखा है भाई, फीफा कोविड-19 अभियान भाई जिसका नाम है। तो इस अभियान के लिए फीफा ने बाहर से एकमात्र फुटबॉल खिलाड़ी को चुना है भाई जो अपना सहयोग करेगा। और पूरे विश्व से खिलाड़ी चुने हैं भाई फुटबॉल के, कुछ दान करेंगे और इस अभियान में अपना सहयोग देंगे भाई। तो भारत से किस फुटबॉल खिलाड़ी को चुना गया है भाई? सुनील छेत्री को फीफा कोविड-19 अभियान का सदस्य चुना गया भाई। सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल के बहुत ही प्रसिद्ध ये एक चेहरा है भाई। और सुनील छेत्री को भारत का पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था भाई। सुनील छेत्री को भारत का पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति। देखो खेल मंत्रालय के द्वारा भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया अभी? ये हरियाणा की एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है जिसका नाम है दीपा मलिक भाई। और ये भैंसवाल गांव भाई सोनीपत में, वहाँ की ये खिलाड़ी है भाई दीपा मलिक। इसको भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया भाई। और इसने जो 2016 के पैरा ओलंपिक गेम हुए थे भाई उनके अंदर रजत पदक जीता था भाई। दीपा मलिक ने कहाँ की रहने वाली है? ये भैंसवाल की रहने वाली है भाई। और हरियाणा
जो हरियाणा निर्वाचन आयोग है उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है भाई? दीपा मलिक। कौन है? दीपा मलिक भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, आईपीएल के महानतम कप्तान भाई। देखो बीसीसीआई के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अनुसार अब तक जितने भी आईपीएल की टीम है, जिनके जितने भी कप्तान बने हैं उनके अंदर से सबसे महानतम कप्तान चुना गया भाई। तो जो सबसे महान कप्तान चुना गया है आईपीएल के अंदर अब तक के इतिहास में, किसे चुना गया भाई? देखो ये जो पुरस्कार है ये एक साथ 2 कप्तानों को दिया गया भाई। जो 2 कप्तान है वो कौन कौन से हैं? एक तो भाई महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, और दूसरा है भाई रोहित शर्मा। महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा, इनको आईपीएल का महानतम कप्तान चुना गया भाई। जो रोहित शर्मा है वो किस टीम के कप्तान है भाई? मुंबई इंडियंस। और महेंद्र सिंह धोनी है वो किस टीम के कप्तान थे भाई? चेन्नई सुपर किंग्स भाई। अगला भाई यूएई क्रिकेट निदेशक भाई। एक देश है भाई यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात भाई। ठीक है भाई, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसका जो क्रिकेट का संगठन है भाई, क्रिकेट का जो डिपार्टमेंट है, तो यूएई क्रिकेट डिपार्टमेंट का जो महानिदेशक चुना गया है वो किस भारतीय को चुना गया है भाई? तो यूएई क्रिकेट निदेशक किसे नियुक्त किया गया भाई? रोबिन सिंह भाई। ये भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी होते थे भाई और ये जब ग्राउंड पे होते तो सबसे ज़्यादा मेहनत यही प्लेयर करता था भाई, रोबिन सिंह। इन्हीं को अब यूएई क्रिकेट का निदेशक चुना गया भाई, रोबिन सिंह। अगला क्वेश्चन है भाई, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम भाई। ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम भाई। चर्चा में क्यों रहा था? देखो एक तो ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया भाई, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया। कौन सा? मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम भाई। इसकी जो दर्शक क्षमता कितनी है भाई? 1,10,000 भाई। दूसरा है भाई इसका फरवरी 2020 में इसका उद्घाटन हुआ था, और जो उद्घाटन वो किसके द्वारा किया गया था भाई? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था भाई। और इसका जो मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम है इसका नया नाम क्या है भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम। और नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम था वो भी कहाँ पर आयोजित किया गया था भाई? मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में। और ये कहाँ पर स्थित है भाई? अहमदाबाद में। कहाँ पर है भाई? अहमदाबाद में मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। क्यों चर्चा में रहा भाई? क्योंकि ये सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है भाई। 1,10,000 इसकी क्षमता अभी बैठने की। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका उद्घाटन किया था। इसका नया नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम भाई। और ये कहाँ पर है भाई? अहमदाबाद में। और नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम है वो कहाँ पे आयोजित किया गया था भाई? मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर भाई। जो बीबीसी इंडिया है इसके द्वारा 2019 की स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया भाई? स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया? बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स के द्वारा भाई। तो किसे चुना गया? पीवी सिंधु भाई, पीवी सिंधु। इसको बीबीसी स्पोर्ट्स के द्वारा वुमेन 2019 का खिताब दिया गया भाई, पीवी सिंधु भाई। अगला भाई इंडिया सुपर लीग 2019, इंडिया सुपर लीग 2019 जिसको आईएसएल बोलते हैं भाई, आईएसएल। जैसे आईपीएल होता है ऐसे इसको क्या बोलते हैं? आईएसएल। और ये किस खेल से संबंधित है भाई? फुटबॉल से। किस खेल से संबंधित है ये? फुटबॉल से ये संबंधित है भाई। तो जो 2019 का आईएसएल जो खिताब है वो किस टीम के द्वारा जीता गया अभी? एटीके एफसी भाई, एटीके एफसी। ये पश्चिम बंगाल के शहर कोलकाता का एक फुटबॉल क्लब है भाई जिसका नाम है एटीके एफसी। इसी के द्वारा ये आईएसएल 2019 का खिताब जीता गया भाई। उसके बाद अभी अगला क्वेश्चन है प्रीमियर बैडमिंटन लीग भाई, प्रीमियर बैडमिंटन लीग जिसको क्या बोलते हैं? पीबीएल भाई, प्रीमियर बैडमिंटन लीग। तो पीबीएल का खिताब 2019 का किसके द्वारा जीता गया भाई? बेंगलुरु रॉयटर्स भाई, बेंगलुरु रैप्टर्स के द्वारा जीता गया भाई। और ये एक टेनिस बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट है भाई, प्रीमियर बैडमिंटन लीग भाई, प्रीमियर बैडमिंटन लीग जिसको क्या बोलते हैं? पीबीएल भाई। अगला भाई लास्ट क्वेश्चन भाई,
भारतीय तीरंदाजी संघ भाई, भारतीय तीरंदाजी संघ। तो खेल मंत्रालय के द्वारा जो भारतीय तीरंदाजी जो संघ है उसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया भाई? तो इसका नया अध्यक्ष कौन बना है? अर्जुन मुंडा भाई। अर्जुन मुंडा को भारतीय तीरंदाजी संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया भाई। अर्जुन मुंडा जो वर्तमान में केंद्र सरकार में, अर्जुन मुंडा है ये वर्तमान में केंद्र सरकार में जनजातीय मामलों के मंत्री हैं भाई, जनजातीय मामलों के मंत्री हैं भाई। तो ये था भाई इंडिया से संबंधित खेलों की करंट जिक्के। जो वर्ल्ड लेवल की जो करंट जिक्के खेलों की वो अपनी अगली वीडियो में आएगी भाई। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, टोक्यो खेल 2020 के लिए आदर्श वाक्य क्या था? टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 के लिए आदर्श वाक्य क्या था? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।